नमस्कार किसान भाइयों। अब ज्यादातर इलाकों में गेहूं की कटाई पूरी हो चुकी है और किसान भाई अपनी मेहनत की फसल को या तो एमएसपी पर बेच रहे हैं या फिर सुरक्षित भंडारण कर रहे हैं। लेकिन इसी समय हर किसान के मन में एक बड़ा सवाल उठता है, अब आगे क्या करें? कुछ किसान भाई मक्का की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ बाजरा या कपास की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सही फसल का चुनाव ही आपकी अगली कमाई तय करता है। अगर आपने सही फैसला लिया तो मुनाफा बढ़ेगा और अगर गलती हो गई तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं धान की बेहतरीन किस्मों के बारे में। कौन सी वैरायटी आपके क्षेत्र के लिए सही रहेगी, किसमें खर्च कम और पैदावार ज्यादा होगी, और कौन सी किस्म आपको बेहतर दाम दिला सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये जानकारी आपके अगले सीजन की दिशा तय कर सकती है। 2026 में धान की कौन सी वैरायटी लगाएं कि मुनाफा ज्यादा हो? वैरायटी का चुनाव मानसून की भविष्यवाणी को ध्यान में रखकर करें। बारिशें कितनी है, औसत पैदावार कितनी है और बीज से बीज बनने का समय कितना है, ये जरूर देखें। खाड़ी युद्ध के समय निर्यात मूल्य क्या रहेगा और बीमारियों के प्रति सहनशीलता कितनी है, इस पर भी ध्यान दें। 4-5 वैरायटियों को इन मुद्दों पर परखकर उनका विश्लेषण करेंगे। पूसा 1509 और पूसा 16 बांड में 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। निर्यात होती है, भारत में भी डिमांड है और बीमारी भी कम है। स्प्रे भी कम, पानी भी कम लगता है। इसको काटने के बाद आलू या सरसों लगाने वालों के लिए यह पहली पसंद है। पिछले साल इनकी पैदावार और रेट कम थे, परंतु बाद में ये 4000 प्रति क्विंटल बिक गई थी। अब युद्ध के कारण रेट कम है, लेकिन डिमांड एकदम से बढ़ सकती है। जैसे ही युद्ध खत्म होगा, खाड़ी देशों को चावल की जरूरत होगी और वे स्टॉक रखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू में अच्छा रेट मिलने की संभावना है। 20% एरिया इन किस्मों को अगेता लगाकर देखना चाहिए। एक वैरायटी और है PR 126, उसकी बात करेंगे। रुपए से पकने तक सिर्फ 100 दिन ही लेती है। कद लंबाई कम है, थोड़ा फुटाव भी कम है, लेकिन बालियां लंबी और दानों से भरपूर है। मौसम अनुकूल हो तो 35 से 36 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार दे सकती है। कमी यह है कि हल्दी रोग ज्यादा आता है। गाबे समय बालियां निकलने से पहले अगर कॉपर का स्प्रे कर दें तो हल्दी रोग कंट्रोल हो जाता है। 2026 में बारिशें थोड़ी कम हैं, तो 20% एरिया इस वैरायटी को भी देना चाहिए। PR 126 कम समय लेती है। अब बात करेंगे HKR 49 की। ये 100 से 105 दिन लेती है। दाना चमकदार और मजबूत है, फुटाव और हरियाली ज्यादा है। यूनिवर्सिटी इसकी पैदावार 35 से 40 क्विंटल तक क्लेम कर रही है। अब बात करता हूं PR 114 की। दाना पतला और लंबा है, पकने में 114 से 115 दिन लेती है। बहुत पुरानी वैरायटी है। मेरा विश्लेषण है कि इसे बिल्कुल ना छोड़ें। 20-30% का एरिया आप इसे दे सकते हैं। हाइब्रिड बीज हमेशा से ही बेहतर पैदावार देते हुए आए हैं। बीज महंगा जरूर होता है, फिर भी अच्छी आमदनी होती है। इसमें बीमारियां ज्यादा आ सकती हैं, इसलिए मैनेजमेंट सही रखना होगा। 20% एरिया में हाइब्रिड जरूर लगाएं। बचा हुआ 20% आप बासमती धान भी कर सकते हैं। पूसा 11-21 की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है, तो इस बार धान की खेती शुरू करने से पहले सोच समझकर किस्म चुनो, क्योंकि सही किस्म ही आपकी कमाई तय करती है। धन्यवाद।